हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड जो हम लोग का मतलब बिहार बोर्ड 2025 जो पढ़ने वाला है, उसके लिए हम हिंदी पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी हिंदी। और हिंदी देखिए, जो बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, नो चार्ज नो, पूरा फ्री ऑफ मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे एकदम डीप नॉलेज के साथ मिलेंगे आपको। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे। यहाँ पर देखिए पुस्तक दिख रहा होगा आपको, पुस्तक का चित्र भी दिखाई दे रहा है, पुस्तक का चित्र भी दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है क्लास 12, ठीक है। और लिखा गया दिगंत, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है भाग 2। और एक ऐसा सुंदर सा चित्र बना के दिया गया है, मतलब एक मनमोहक होता है ना, चित्र बनाकर पुस्तक को दिया है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे, ये जो पुस्तक में जो दिगंत लिखा गया ना, दिगंत, और ये भाग 2 लिखा गया है, तो सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। तो आज का वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पुस्तक का नाम पर रहेगा, यानी हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस पुस्तक के बारे में। चलिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर को, बल्कि हम इस पुस्तक का जो ये लोगो दिख रहा है ना, लोगो, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि दिगंत का मतलब क्या होता है, भाग 2 मतलब क्या दिया गया है, ये दिगंत नाम क्या मतलब क्या होता है, तो ये जानेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मैं कर रहा हूं ये सेकंड पेज, अब ध्यान दीजिएगा। आप सभी को मैं बता दूं, आपके पुस्तक जो हिंदी है क्लास 12, उस पर लिखा था क्या, दिगंत लिखा था आपका, यहां पर लिखा था क्या, दिगंत। अब दिगंत का मतलब यहां पर हम लोग समझना चाहेंगे। देखिएगा दिगंत का मतलब, देखिए दिगंत का जो होता है ना, संधि विच्छेद पहले कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद का मतलब पहले इसको तोड़िए। जब किसी के बारे में हमको जानना होता है ना बढ़िया से, तो उसके अंदर हम डीप गहराई में चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर हमें दिगंत के बारे में जानना है तो दिगंत को तोड़ना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा कि वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या क्या है उसमें, तो इससे हमें और उसके बारे में क्या हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। अगर एक वकील अगर किसी का केस लड़ता भी है, तो वो जिसका भी केस लड़ता है उसके बारे में डीप नॉलेज लेता है, सोचता है, समझता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तब जाके वो केस को लेकर के उसको अदालत तक पेश करता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, यानी दिगंत को समझने के लिए इसके हिस्सों को तोड़ना होगा। तोड़ना मतलब संधि विच्छेद करना होगा, और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि अलगाव करने, जो वर्ण होंगे ना उस वर्णों को अलग करना। यानी यहाँ पर जो शब्द लिखा है दिक, तो इसका अर्थ होता है दिक, दिक जोड़ अंत। इसका क्या होता है, दिक जोड़ अंत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिक का मतलब क्या होता है, दिक का मतलब होता है दिशा, दिक का मतलब क्या होता है, दिशा। और अंत का मतलब क्या होता है, समाप्त। अंत का मतलब समाप्त, समाप्त या खत्म या एंड, इंग्लिश में बोलते हैं ना टाटा बाय बाय फिनिश, खत्म, वही है यहाँ पर। मतलब अंत का मतलब अब वो खत्म है, उसकी कहानी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो यहाँ हो गया दिक का मतलब होता है दिशा, और अंत मतलब क्या होता है, समाप्त, खत्म और एंड। तो जानिएगा बढ़िया से कि क्या होता है, कि देखिए जब इसका पूरा आप निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जब हम निकालेंगे, अर्थ जब बनाएंगे, तो इस अर्थ का मतलब मालूम है क्या होने वाला है, इस अर्थ का मतलब होगा दिशाओं का अंत। दिगंत का असली मतलब क्या होगा, दिशाओं का अंत, यानी दिशाओं का क्या कर रहा है, समाप्ति हो रहा है। अब इसको जानिए कैसे। अगर आप अपने छत पर चले जाए, और छत पर जब जाएंगे ना, तो अब देखिएगा जिधर से सूरज उगर रहा है, मतलब सूरज जिस तरह से भगवान उग रहे हैं, तो उधर की तरफ आप देखिएगा तो लगेगा कि कहीं से सूरज और धरती, मतलब आसमान और धरती एक दूसरे से सटा है, मतलब लगेगा कि उधर अब खत्म हो रहा है, दिशा का अंत। अब वही जब पूरब की तरफ आप जाएंगे, और जब फिर पश्चिम की तरफ आप देखेंगे, तो आपको नजर आएगा क्या, कि आसमान और धरती क्या है, कहीं ना कहीं जाकर के क्या कर रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं। मतलब आपको एहसास होगा दूर से देखने पर कि अब लग रहा है वहां पर धरती मिल रहा है, मतलब दूर से देखिएगा ना, लगेगा आसमान और धरती कहीं पर जाके क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिशाओं का अंत। ठीक है, दिशाओं का अंत, या इसको क्षितिज भी बोल सकते हैं हम लोग, क्षितिज।
ठीक है, इसे हम क्षितिज भी पुकार सकते हैं। यानी दिगंत पुस्तक का नाम जो है, उस पुस्तक का अर्थ होगा दिशाओं का अंत। यानी अगर हम कहीं आसमान को देखते हैं तो वहां नजर आता है कि धरती आसमान कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका पुस्तक का अर्थ क्या निकलेगा? दिशाओं का अंत। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये ध्यान देना है कि इस पुस्तक का नाम दिगंत तो लिखा था, साथ में लिखा था भाग 2। इसमें क्या लिखा था? भाग 2। तो भाग 1 पता है आपको कहाँ मिला है? भाग 1 आपको क्लास 11th में मिला है, और भाग 2 आपको कहाँ मिल रहा है? क्लास 12th में मिला है। जब एक एक नामुआ के 2 आदमी रहेगा तो कैसे पुकारिएगा आप? जब मान लीजिए मैं राहुल हूँ और मेरे नाम से एक और लड़का आ जाए, ठीक है, और एक रूम में दोनों हैं और बहुत सारे नाम के बच्चे हैं, तो अगर आपको पुकारना बोलेगा राहुल इधर आओ, तो कौन सा राहुल आएगा? आप जब किसी एक राहुल को भी नहीं जानते, आप सिर्फ बोलेंगे राहुल इधर आ जाओ, तो कौन और आएगा? मैं राहुल या एक और कोई और राहुल होगा, वो आएगा। किसको बुलाया जा रहा है कैसे पता चलेगा? हो सकेगा तो दोनों उठेंगे, हो सकेगा तो कोई अपने पर सोच के उठेगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं है एग्जैक्ट कि कौन उठने वाला है, किसके सर बुला रहे हैं। वो तो सर को ही पता है कि किसको बुला रहे हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता है। आप सोचिए कहीं हमें तो नहीं बुला रहे हैं, वो सोचेगा वो। इसलिए उसको आसान करने के लिए, मतलब भाग को बांटने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था। वैसे होता है ना, राहुल फर्स्ट, राहुल सेकंड, ऐसे कर देंगे नाम, तो बोलेंगे राहुल फर्स्ट तो समझ जाएंगे ये है। उसी तरह से बोलेंगे दिगंत फर्स्ट तो 11th क्लास हो गया, दिगंत सेकंड तो हो गया 12वां क्लास। यदि दिगंत भाग 1 बोलेंगे तो 11वां क्लास में पढ़ने को मिलेगा, और दिगंत भाग 2 बोलेंगे तो कौन से क्लास में मिलेगा? हमको 12वां क्लास में मिलेगा। इससे हम आसानी से क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। मान लीजिए दिगंत बोले कि दिगंत का पुस्तक पढ़ रहे हो हिंदी में, तो कौन से क्लास का? 11th का, 12th का, तो हम बोलते भाग 2, तो आप समझिए कौन सा क्लास? 12th की बात हो रही है। अब भाग 1 बोल देंगे तो समझिएगा वो 11th क्लास को। इसलिए इसको अलग अलग किया गया है कि आसानी से समझ सके, पढ़ सके, इसलिए 2 भागों में इसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है भाग 1 और भाग 2 का। भाग 2 आपको 12th में मिलेगा, और जो भाग 1 था आपको 11th में मिल चुका है, ठीक है। ये आपका 11th क्लास का है, ठीक है, आपका 11th क्लास में है। भाग 1 भाग 2 का मतलब आपने समझ लिया। तो एक बार फाइनली बता दूं, दिगंत का मतलब क्या होता है? दिगंत का मतलब होता है दिशाओं का अंत, या इसे हम क्षितिज भी बोल सकते हैं। दिशाओं का अंत यानी जब हम आसमान और धरती को देखेंगे, एक दूसरे से क्या लगेगा? कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। इसी को हम दिशाओं का अंत कहते हैं। भाग 2 पढ़ रहे हैं, मतलब देखिए दिगंत नाम पुस्तक का है, जो हमें 11th क्लास में ही मिला था। अगर हम बोलते हैं कि क्लास 12th में भी हम दिगंत पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे हैं? दिगंत पढ़ रहे हैं, तो फिर क्लास 12th में जब हम दिगंत पढ़ रहे हैं तो फिर दिगंत 11th में भी तो पढ़े थे। इसलिए हम दोनों एक ही नाम है ना, सेम टू सेम, इसलिए हम उसको 2 भागों में बांट लिए हैं। उसको भाग 1 बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? भाग 2 बोल देते हैं, बस आसानी बनाने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया दिगंत का मतलब, ठीक है। दिगंत का मतलब आप लोग समझ आ गया। तो ज्यादा कुछ नहीं जानना होता, बस हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप लोगों को, ताकि आप लोग क्या मिल सके, और सहायता मिल सके, समझ सके पुस्तक के बारे में। तब तक आज के इतना ही वीडियो रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।